जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कुंडलिनी शक्ति के बारे में और कुंडलिनी अवेकनिंग के खतरे क्या हैं, कैसे कुंडलिनी अवेकनिंग की जाती है और किन किन लोगों में ये खुद ही संभावना बन जाती है। तो आज आपको बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिलने वाला है कि कुंडलिनी आखिर होती क्या है, अगर ये जाग जाए तब क्या होता है और ऐसा क्या हो जाता है कुंडलिनी जागृत होने से कि मनुष्य एकदम से चेंज कर लेता है अपनी सारी चीजों को, यानी कि अपनी सारे आभा मंडल को चेंज कर लेता है। तो आइए जानते हैं कुंडलिनी शक्ति के बारे में। इससे पहले मैं आपको ज्यादा बताऊं, आगे वीडियो बढ़ाऊं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को हमेशा की तरह ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहिएगा। सब नए सब्सक्राइबर और पुराने सब्सक्राइबर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना प्यार दे रहे हैं और मुझे ये मोटिवेट कर रहे हैं कि मैं आपके लिए नई नई चीजें लेके आऊं। तो चलिए आज मैं कुंडलिनी अवेकनिंग के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। कुंडलिनी अवेकनिंग जिसे अकेले में करने में हमेशा से ही खतरा रहा है। बहुत सारे आपको यहाँ पे ऐसी आजकल संस्था भी मिल जाती है जो कहते हैं कि आइए आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग कराते हैं, आपसे इतने इतने पैसे लाखों रुपए भी ले लेते हैं, लेकिन आपको कुछ भी ऐसा फील नहीं होता कि आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो चुकी है, या फिर आप उन दिनों तो वैसा फील करते हैं लेकिन हमेशा की तरह आपकी कुंडलिनी बाद में फिर से सो जाती है। तो ये कुंडलिनी को अवेकनिंग कैसे रखना है, हमें कुंडलिनी अवेकनिंग के लाभ क्या है, ऐसा क्या है कुंडलिनी अवेकनिंग में कि लोग इसके पीछे बहुत भागते हैं। चलिए मैं आपके सवालों का जवाब दे दूं। कुंडलिनी, आप जैसे कि बहुत सारे लोग जानते होंगे कि ये इंसान के रूप में एक ऐसी शक्ति है जिसे जगाया जा सकता है। कल भी मैंने एक वीडियो में बताया था, जो कल की वीडियो थी कि कुंडलिनी अवेकनिंग क्या होती है, इसे जागृत करने से क्या हो जाता है। आज थोड़ा सा आगे चलते हैं। कुंडलिनी में 7 चैनल लगे हुए हैं। जैसे हर एक टीवी के साथ एक एंटीना, एक चैनल आधारित होता है, हमारी कुंडलिनी के साथ 113 चैनल हैं, जिसमें से 7 चैनल प्रमुख हैं, यानी कि 7 चक्र प्रमुख हैं। सबसे पहले तो आपका मूलाधार, स्वादिष्ठान, फिर तीसरा चक्र मणिपुरा, चौथा अनाहत चक्र, पांचवा विशुद्धि चक्र, छठवां आज्ञा चक्र और सातवां, जो कि चक्रा नहीं होता लेकिन लोग उसे चक्र ही समझते हैं, ये है आपके यूनिवर्स का द्वार। अगर आप इसे खोल लेते हो तो आपके 113 चैनल ओपन हो जाते हैं, फिर आप दूरदर्शिता बन जाते हो। जैसे कि हम 5 ज्ञान इंद्रियों के बारे में तो सब जानते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं, हमारी आंख, नाक, कान, मुंह, जीवा, लेकिन हमारी एक छठी इंद्रिय भी होती है। आप सुना होगा, कई लोग मतलब कुछ अचानक से बोल देते हैं, सच हो जाता है, तो सामने वाला कहता है तुम्हारी छठी इंद्रिय तो नहीं चालू। तो ये हमारी छठी इंद्रिय है आज्ञा चक्र, जो कि कुंडलिनी शक्ति के साथ जुड़ी हुई है। जैसे ही हम कुंडलिनी अवेकनिंग करते हैं, हमारी आज्ञा चक्र भी जागृत हो जाता है। फिर खुलते हैं सब चैनल के पोर्स और फिर खुलते हैं हमारे भाग्य, फिर जागती है हमारी किस्मत, फिर मिलता है हमें राजयोग। जी हाँ, हम सब अपना राजयोग खुद लिख सकते हैं अगर हम कुंडलिनी शक्ति को अवेकनिंग कर ले। कुंडलिनी शक्ति अवेकनिंग करना कोई इतना मामूली काम नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, यूट्यूब से देख के खुद ही अपने चक्र को जागृत करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो जान ही नहीं पाते कि उनका चक्र बैलेंस है या इनबैलेंस है, हमें उच्चारण कैसे करना है, कंसंट्रेट कहाँ करना है, क्या ये बैलेंस हो चुका है, हमें ओवर बैलेंस तो नहीं कर रहा। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो इंसान समझ ही नहीं पाता। वो बस अगर रूट चक्र पे कर रहा है वर्क, तो हमेशा लम 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 का उच्चारण करता रहता है, बस लम किसी तरह जागृत हो जाए। ऑफ कोर्स जागृत होता है, लेकिन कभी कभी ओवर बैलेंस होने की वजह से आपके जो फुलाव आता है शरीर में, आपके इनबैलेंस की वजह से आपकी जो हड्डियों में प्रॉब्लम आती है, जॉइंट पेन आती है, ये सारे मूलाधार क्रिएट करता है। तो अगर आपको ये पता ही ना हो कि हमें कितना एक्टिव करना है, हमारा कहीं पहले से एक्टिव तो नहीं, अगर एक्टिव है तो हमें इसको और किस तरह से रिदम देते हुए इससे कार्य लेना है, ये सारी शक्तियां कुंडलिनी अवेकनिंग में भरी हुई हैं। फिर आते हैं स्वादिष्ठान चक्र पर। स्वादिष्ठान चक्र हमारे रिश्तों से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों के आजकल रिश्ते बहुत खराब होते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ के हो,
फ्रेंड्स के सर्कल में हो या भाई बहनों के हो, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मनमुटाव में जी रहे हैं, उनको मतलब चैन नहीं है, सुकून नहीं है रिश्तों को लेकर। और दूसरा, अगर आप फिजिकली इसको देखें स्वादिष्टान चक्रा को, तो ये आपके स्टमक में प्रॉब्लम कर देता है, आपकी किडनियों में प्रॉब्लम कर देता है, आपके गार्ड ब्लैडर में प्रॉब्लम कर देता है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है जो स्वादिष्टान चक्रा से अंग जुड़े हुए हैं। इसको ठीक भी किया जा सकता है। बहुत सारे लोग गाल ब्लैडर से परेशान हैं कि वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, या फिर और भी सारी इस रिलेटेड परेशानियां हो, आपको इन्फेक्शन होती हो ब्लड की, तो ये सारे स्वादिष्टान चक्र की प्रॉब्लम्स है। जैसे ही हम कुंडलिनी अवेकनिंग करते हैं, हमारी ये सारी प्रॉब्लम शूमंतर हो जाती है। आते हैं मणिपुरा चक्र पे। मणिपुरा चक्र क्या करता है? हमें यश मान सम्मान की प्राप्ति दिलाता है, हमें पुत्र की प्राप्ति दिलाता है, हमारे घर को अन्न धन से भरपूर करता है, हमारे चर्चे अच्छे कामों के दूर दूर तक फैलाता है। तो अगर हम इसे फिजिकली देखें तो ये हमारे स्टमक को, यानी कि हमारे खान पीन की चीज़ों से जुड़े हुए जो हमारे शरीर के पार्ट्स हैं उनसे रिलेटेड है। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम खराब है, या फिर आपके कोई पेट पे बैक पेन हो रही है, आपके बैक पेन लोअर पेन जा रही है, या आपकी छाती का पेन हो रही है, ये सारी चीजें आपकी मणिपुरा नेवल से रिलेटेड है। अगर आपको बार बार तंत्र मंत्र की क्रिया होती है, या फिर आपको नजर बहुत लगती है, या फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें नजर आती हैं, आपको मरे हुए लोग नजर आते हैं, तो ये सब आपके मणिपुरा रिलेटेड सारी चीजें हैं। मणिपुरा में अगर प्रॉब्लम हो तो ऐसे बहुत सारी चीजें फेसेस होती हैं लोगों को। अगर हम इसे कुंडलिनी अवेकनिंग में जागृत और एक्टिवेट कर ले तो ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। चलिए बात करते हैं अनाहत चक्र की। अनाहत चक्र ये इतनी शक्तियों का भंडार है कि मैं बता नहीं सकती। जब आप अनाहत चक्र की शक्तियों को जागृत कर लेते हैं ना, आपको छिन्न मस्तिका, महाकाली और भी जितनी ये कपालिनी, डाकिनी, जितनी माताएं हैं, सबके दर्शन होने शुरू हो जाते हैं डीपली। यानी कि बहुत मेहनत लगती है, ये कोई जादू नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, ये अट्यूनमेंट्स में तो ये होता है, जब आपकी अट्यूनमेंट की जाती है कुंडलिनी अवेकनिंग की, ये चीजें आपको फील होती हैं। लेकिन अगर आप उससे ये कर रहे हैं तो बहुत बहुत समय लगता है। मैं मतलब 15 साल इस चीज में लगी रही, तो फिर जाके मुझे ये महारत हासिल हुई। मुझे गुरु भी अच्छे मिले बाद में, लेकिन मेरी अवेकनिंग बहुत अच्छी और डरावनी भी रही। फिर किसी दिन अपने सफर को सुनाऊंगी। आज बात सिर्फ इन चक्रों की करते हैं कि कुंडलिनी अवेकनिंग में हम कर क्या सकते हैं। अनाहत चक्र जब आप जागृत कर लेते हैं तो आपकी सम्मोहन शक्ति, आपका प्यार इतना मतलब प्योर हो जाता है कि आप किसी के प्रति अगर प्यार करते हो ना, तो उसको फीलिंग्स आती हैं आपके लिए। फीलिंग्स इन द सेंस, अगर आप अपनी मदर के लिए प्यार शो करते हो तो उनके अंदर से भी ममता उमड़ती है। अगर आप फादर के लिए शो करते हो तो उनके अंदर से भी प्यार आता है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि कहते हैं हमारी जिंदगी में प्यार नहीं है, ना माँ बाप का, ना भाई बहन का, ना पत्नी का, ना बच्चों का, तो उनका अनाहत चक्र बिगड़ा हुआ है। प्यार नाम की चीज उनके जीवन में आते ही नहीं। आप सोच रहे होंगे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में तो बोले नहीं, आप कोई भी प्यार समझ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में प्यार आए, आप प्यार का अनुभव करो, तो अनाहत चक्र का जागृत होना बहुत जरूरी है, एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। यहीं से आपको अनलिमिटेड शक्तियों का भंडार मिलता है, इतनी सारी पावर्स मिलती है। मतलब ये तो आप करोगे तो आपको पता चलेगा। चलिए बात करते हैं विशुद्धि चक्र की। कुछ लोग बोलते हैं ना, उनको कोई सुनता ही नहीं है। आपने भी देखा होगा, इतनी भीड़ में कुछ लोग बोलते हैं तो सारे चुप होके कहते हैं इसको सुन लें, कुछ अच्छा बोल रहा है। लेकिन कुछ लोग चुप भी होते हैं, कोई बातचीत करनी शुरू करता है तो सारे उसको छोड़ के अपनी अपनी बातें करनी शुरू कर देते हैं, यानी कि उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहती। ये सारा काम है विशुद्धि चक्र का। ऐसे ही अगर आपके विशुद्धि चक्र में प्रॉब्लम आ जाए और हार्ट चक्र में प्रॉब्लम आ जाए तो हार्ट डिजीजेज हो सकते हैं, हार्ट के बैक पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और वक्ष कैंसर हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि हार्ट रिलेटेड है, अगर बिगड़ा हुआ हो। ये मैं फिजिकली बता रही हूँ। ऐसे गले की प्रॉब्लम हो तो थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, या गले संबंधित और बीमारियां हो जाती हैं, और आप बोलचाल में तो बहुत ही रफली हो जाते हो, आपको कोई सुनना ही पसंद नहीं करेगा। छठवां चक्र यानी कि आज्ञा चक्र।
समझ लीजिए आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र अगर आप जागृत कर लेते हैं ना, तो आप पूरे संसार को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। अब ये कोई चमत्कार नहीं होगा, आप सोचोगे हमारी कुंडलिनी अवेकनिंग होगी, हमारा आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा, हम ये करेंगे वो करेंगे, नहीं। आप इतने समझदार हो जाओगे कि आपका आज्ञा चक्र आपको हर जगह पे गाइड करेगा। ये इंसान तुम्हारे लिए गलत है, थोड़ा दूर रहो, ये काम मत करना, ये तुम्हारे लिए बहुत गलत है, अरे वहां मत जाओ, कुछ नहीं होने वाला, अरे यहाँ पे बैठो, कोई मिलने आ रहा है। बहुत सारी चीजें हो सकती है जब आप आज्ञा चक्र को जागृत करते हो। और आज्ञा चक्र इतना पावरफुल है कि अगर आप किसी की आंखों में आंखें डाल के देखते हो और आज्ञा चक्र का इस्तेमाल करते हो, तो वो इंसान आपके बस में होते हुए टाइम नहीं लगाता। बहुत सारी पावर्स मिलती हैं, बहुत सारी चीजों को कंजप्ट किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आप सीधा अपना संबंध शिव पिता और माँ पार्वती से जोड़ सकते हैं, यानी कि शिव शक्ति के साथ जोड़ सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल, और जो कहते हैं ना, आत्मा और परमात्मा की दो पंखुड़ियां यहाँ पे हैं। जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तो सूक्ष्म जगत खुल जाता है। आप अपनी एस्ट्रल बॉडी से कहीं भी जा सकते हो, लेकिन बहुत मेहनत लगती है, मैं पहले ही बता रही हूँ। अच्छा, कुछ लोग अभी बोलेंगे, बहुत सारे लोग पता है कमेंट में कुछ ऐसा लिख देते हैं कि मतलब मुझे फनी लगता है, उनके लिए तो शायद ये सीरियस मैटर हो। कल भी मुझे किसी ने कहा, मैंने दर्पण मिरर नाटक पे जो वीडियो बनाई थी, कि आपने ऐसे किया है जो आप ये सब बता रहे हो, या फिर लोगों की वाहवाही या फिर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कर रहे हो। देखिए, इंसान के बोलचाल से ही पता चल जाता है कि उसने ये किया है कि नहीं किया है। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं बोलने वाली। जिनको पता है मैंने किया है उनको पता है, जिनको नहीं पता वो कमेंट करते हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बार बार बोलती हूँ, आपके अपने कार्मिक है, मेरे अपने कार्मिक है, मुझे जो बताना है मैं बताती रहूंगी। जिसको सुनना है सुने, जिसको कमेंट पास करने हैं करे, उनको कमेंट पास करने अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली करे, उनको अच्छा लगता है तो। बट मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मुझे पता है मैं क्या हूँ, या मेरे ईश्वर को पता है, और जिन लोगों को पता है मैं क्या हूँ उन्हें भी पता है। बाकी जिन्हें नहीं पता, जारी रखिए, दूसरे भी आनंद ले रहे हैं आपके कमेंट्स का। तो आज भी कुछ लोग कमेंट करेंगे ये आपने सफर किया है या वाहवाही बटोरने के लिए कर रहे हो। मैं फिर से वही कहूंगी कि आदमी की शक्ल से और बोलचाल से ही पता चल जाता है कि उसने ये सब किया है कि नहीं किया है। अगर कोई डेफिनेटली रट्टा भी मार के आया होगा ना, तो 10 बार अटकेगा बताने में, अब क्या बोलूं, ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। लेकिन जो हुआ होगा ना किसी का साथ, वो शॉर्टकट में आपको सब कुछ समझाता चला जाएगा। चलिए बात करते हैं यूनिवर्स की। जब हमारे छठे चक्र यानी शिव शक्ति मिल जाते हैं, ये है हमारे शिव, और मूलाधार पे हमारी शक्ति। जब हम शक्ति को शिव से मिला लेते हैं तो खुलता है यूनिवर्स का द्वार। यूनिवर्स का द्वार आप समझ सकते हैं, जब खुल जाता है तो आपके लिए पूरा वर्ल्ड, पूरा ब्रह्मांड खुल गया। अब आप जो चाहो पालो, जो चाहो कर लो, फिर ना इंसान की इच्छा ही नहीं रहती। आप क्या मांगोगे जब भगवान आपके सामने इतना भंडार लेके खड़े हैं, सब कुछ दे रहे हैं आपको, हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी एक एक डिमांड को कंप्लीट कर रहे हैं, तो क्या ही मांग लोगे आप? कुछ मांग पाओगे? नहीं, क्योंकि ईश्वर को पता होता है कि आपकी नीड क्या है, कहाँ पे क्या है, वो सब करने शुरू हो जाते हैं। कंप्लीटली आपकी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये 7 चक्रों का सफर बहुत ही मजेदार रहता है, बहुत टाइम भी लगता है। ऐसे ही अब मैं कुंडलिनी अवेकनिंग की क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि 1 अक्टूबर से स्टार्ट है। बहुत सारे लोगों ने बुकिंग भी करा ली है, और मैं कह रही हूँ कि अगर आप भी बुकिंग करवाना चाहते हैं तो देर मत कीजिए। ये चीजें बार बार नहीं खुलती, यानी कि यूनिवर्स का द्वार बार बार नहीं खुलता। आप वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं या अपने आप को पाना चाहते हैं और ईश्वर से मिलना चाहते हैं, तो ये टाइम बहुत बेटर है। कि इससे बेटर आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा कि आप ईश्वर से मिल लो जाके, और ईश्वर आपके सामने प्रत्यक्ष खड़े हो जाए कि लो खड़ा हूं मैं, करो बातचीत जो तुम्हें करनी है। पर आपके मुंह से ना शब्द ही नहीं निकलते ऑनेस्टली, जब सच में ईश्वर खड़े हो जाते हैं तो आप कहते हो क्या ही मांग लूं, पूरा कायनात बनाने वाला मेरे सामने खड़ा है, मैं क्या कहूँ इससे। तो शब्द नहीं निकलते। ऐसे ही हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं यूनिवर्स के आगे। तो कुंडलिनी अवेकनिंग की क्लासेस जो भी करना चाहता है, मैं फोन नंबर और इंस्टा का यहाँ पे संपर्क दे रही हूँ, आप संपर्क कर सकते हैं। तो जल्दी से बुकिंग कीजिए और देर मत कीजिए, क्योंकि ये क्लासेस बार बार नहीं होंगी। 10 बजे का 10 डेज की क्लासेस हैं, और 7:30 शाम का टाइम रखा गया है इसका।
जो लोग भी ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, शाम 7:30 बजे की क्लासेस हैं और ये 10 डेज की रहेंगी, जिसमें आपकी अट्यूनमेंट्स होंगी, स्कैनिंग होंगी, चक्रा हील होंगे, बैलेंस होंगे और बहुत 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 इतना सारा आनंद आएगा, वो आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी। जिन्होंने भी मेरे साथ अब तक क्लासेस अटेंड की है आनंद में ही है और अच्छे कमेंट आते हैं मुझे उनके। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझ पर बिलीव करके बाकी पहली क्लासेस लगाई हैं, और उम्मीद करती हूँ कि अब भी क्लासेस आप जरूर लगाएंगे ताकि आप कुछ पा सको। चलिए, थैंक यू सो मच आज की वीडियो के लिए। मिलते हैं नई वीडियो में फिर से और जानते रहेंगे हम ऐसे ही चक्रों का राज आगे भी। जय शंकर जी।